संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं श्रीति। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। आज हम आपको मिलवा रहे हैं टीएसएफ में पिछले 7 वर्षों से हेड ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी के रूप में कार्यरत जिरेन टोकनो जी से। जिरेन टोकनो जी का मानना है कि अलग अलग राज्यों के विभिन्न जनजातियों और समुदाय के लोगों का आपस में संवाद बेहद जरूरी है। इससे विश्व स्तरीय कई समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है। इसलिए टीएसएफ यानी टाटा स्टील फाउंडेशन ने इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए संवाद के माध्यम से एक पहल की। तो आइए सुनवाते हैं आपको टीएसएफ के हेड ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी जिरेन टोकनो जी से हमारी बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। आपके माध्यम से सबसे पहले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जोहार। सर, संवाद का थॉट कैसे जनरेट हुआ? इसके पीछे, इसको शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था आप लोगों का? देखिए, जब से विश्व स्तर पर ये बातचीत होने लगी है कि आज का जो भी विश्व स्तरीय समस्याएं हैं उनके समाधान को ढूंढने के लिए कभी साइंस की तरफ लोग देख रहे हैं, कभी टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं, कभी पुराने फिलॉसफीज की तरफ देख रहे हैं। और ऐसे ही प्रक्रिया में टाटा स्टील के कुछ अधिकारियों को ये मिला कि आदिवासियों के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे विजडम हैं जिनको यदि हम आज धरातल पर वापस लेकर के आए और बड़े समुदाय के बीच में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यूं ही निकल जाएगा। अभी हमारा ये फर्म बिलीफ है कि आदिवासियों के पास उन सभी सवालों के जवाब हैं जो आज विश्व को बुरी तरह से सता रहा है। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या सौहार्दता की बात करें, डाइवर्सिटी कैसे एक साथ इंक्लूड होकर के विश्व को आगे बढ़ाए, इन सब की सीख यदि हम लोगों को लेनी है तो आदिवासियों के जीवन शैली से लेनी चाहिए, हमारा विश्वास है। और उसी से ये जन्म होकर के आया संवाद। हमने ये सोचा कि ये डायलॉग बहुत जरूरी है। अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के लोग यदि मिल करके आपस में बात करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूं ही निकल आएगा। और इसी प्रक्रिया में सबसे पहले टाटा स्टील ने सोचा कि सबसे पहले तो उन सभी विजडम को हम एक जगह कलेक्ट करें। और इसीलिए भारत के जितने भी आदिवासी हैं, करीब 705 के आसपास जनजातियों की सूची बनी है, उन सबों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म में एक ऐसा मंच दें जो ना तो राजनीति से प्रेरित हो, ना धर्म से प्रेरित हो, या कोई भी ऐसी बात से प्रेरित हो जो समाज में तोड़ लेकर के आता है, पृथकता लेकर के आता है। उनको हमने हटा करके एक मंच तैयार किया ताकि लोग वहाँ बिना हिचक, बिना किसी डर के अपनी बातों को रख सके और केवल अपनी समस्याओं को नहीं, अपनी खुशियों को, अपने सेलिब्रेशंस को, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को यहाँ पर दूसरों के सामने में व्यक्त करें ताकि उससे दूसरे लोग भी सीखें और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा सौहार्द कायम हो जाए जिसके लिए सब कोई कामना करते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। हम जानते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन जीने के तरीके जो हैं उसके पीछे सीधे सीधे साइंस जुड़ा हुआ है। तो सर, ये जो अलग अलग राज्यों से इतनी जनजातियां आती हैं एक प्लेटफॉर्म पर, तो इसे आप लोग इतना ह्यूज जो ये प्रोग्राम है इसको आप लोग कैसे अरेंज करते हैं? देखिए, ये 15 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर का जो कॉन्क्लेव होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर संवाद बोलते हैं, जमशेदपुर के ज़्यादातर लोग बस इन्हीं 5 दिनों के बारे में जानते हैं। अच्छा। लेकिन संवाद केवल एक कॉन्क्लेव नहीं है। आज के दिन में ये एक इकोसिस्टम है। इसके पूरा मिला करके 13 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अच्छा। और हर एक एलिमेंट के ऊपर में साल भर काम होता है। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हेरिटेज के मामले में, आदिवासियों की अपनी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसके बारे में, हैंडीक्राफ्ट के बारे में,
यहाँ तक कि फिल्म मेकिंग के बारे में। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग अंग हैं संवाद के, और हर महीने कम से कम 4 या 5 अलग अलग प्रकार के एक प्रकार से संगठन जैसा कायम किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के साथ बैठकी होती है, लोग एक दूसरे के साथ अपने अपने बातों को शेयर करते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं जो संवाद की टीम को भी सीखने को मिलती हैं। और वहाँ से हम लोगों को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी बातों को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कला संस्कृति, उनके जितने भी गुण हैं उनको हम कलेक्ट करके एक जगह ले करके आते हैं, और उसी का ये क्लाइमैक्स होता है 15 से 19 तारीख। तो ये पिछले 1 महीने के अंदर में ये ऑर्गेनाइज हुआ कहना सही नहीं होगा। हम लोग इसके पीछे 1 साल से लगे रहते हैं। अभी ये खत्म होगा, अगले साल की तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी। और सर, 1 दशक लगभग पूरा कर चुका है संवाद। पिछले दशक की ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप मोटिवेशन लेकर आगे आने वाले दशक के लिए योजनाएं बनाएंगे? मेरे पर्सनल ख्याल से पिछले 10 साल में हम लोगों ने जो संवाद का आयोजन किया है, और इसमें जितनी भी गोष्ठियाँ हुई हैं, जितने भी विचार विमर्श हुए हैं, उससे बहुत अच्छी बातें बाहर निकल कर के आई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आदिवासियों का एक नेटवर्क तैयार हो गया है। एक ऐसा कनेक्शन है टाटा स्टील के साथ, केवल नहीं, उन लोगों का आपस में ही बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया है। और वो जुड़ाव जो है अब किसी एक पॉकेट में भारत के किसी सुदूर इलाके में कोई एक बंदा बैठा होगा, वो आज एक ऐसे, जैसे झारखंड के मान लिया आप किरीबुरू एरिया में रहते हैं और दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं, संवाद में आते हैं, लद्दाख के लोगों से मिलते हैं, केरल के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ दोस्ती हो गई है। अब ऐसा भी है कि मोबाइल फ़ोन सबके पास है, लोग फ़ोन उठाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं, शेयर करते हैं, और उसे समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नेटवर्क बना है, ये नेटवर्क अपने आप में 10 साल का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे हम लोगों को क्या करना है ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये समुदाय डिसाइड करेगा। अच्छा। तो इस साल वो हम लोग अपने आप को भविष्य के एक ऐसे पॉइंट में खड़ा करके पीछे देखने की कोशिश करेंगे कि मान लिया 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद हमारी क्या दशा होगी, और हम अपने आप को उस समय में कैसे देखना चाहेंगे। अगर हमको वहां तक पहुंचना है तो हमको अब क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है। तो इसके बारे में समुदाय आपस में बातचीत करेगी, अपना कार्यक्रम खुद तय करेगी, और हमारा बस इतना काम है कि हम उनको इनेबल करें, सपोर्ट करें, और उनको वहां तक पहुंचने में मदद पहुंचाएं। तो हमारा यही काम अगले 10 साल के लिए होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके आगे आने वाले दशक की योजनाओं के लिए, और बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की हमारे साथ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबों को जोहार। जोहार। अभी आप सुन रहे थे टाटा स्टील फाउंडेशन के हेड ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी जिरेन टोपनोजी से हमारी बातचीत। संवाद के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको मिलवाते हैं टाटा स्टील फाउंडेशन के TLP यानी ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़े एथलीट और रेफरी डोबो चाकी जी से। तो आइए सुने डोबो चाकी जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। कार्यक्रम संवाद में आज हमारे साथ हैं डोबो चाकी जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है चाकी जी। धन्यवाद सर। जोहार। जोहार। संवाद से आप कब जुड़े, और ये जो 1 दशक रहा संवाद का, इसमें क्या कुछ ऐसा रहा कि जिससे आप प्रेरित हुए और अब तक इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताएं। मैं विगत 5 वर्षों से ही संवाद से जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पूर्व मैं TSF जब वर्तमान में जो है वो पहले टाटा ट्राइबल कल्चर सोसाइटी हुआ करता था, जहाँ मैं 2008 से ही जुड़ा हूँ। अच्छा। जब उन्होंने जो हमारे जनजातीय खेल है उसके माध्यम से रामडेल, सेकोर, काती, चोर, बहुचोर, ये सारी गेम हुआ करता था, तो मैं भी उस गेम का हिस्सा हुआ करता था। एज ए खिलाड़ी, एज ए रेफरी हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला, और मैंने देखा कि टाटा स्टील फाउंडेशन है वो ना केवल फुटबॉल बल्कि जनजातीय खेल पर भी रुचि रखता है, और उसी के माध्यम से आज हमारा जो विलुप्त हो रहा है, जो खेल विलुप्त प्राय हो गया, उसको भी संरक्षण दे रही है। यस सर, और यही संरक्षण के माध्यम से मैं अब तक जुड़ा हूँ। और संवाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर
हम जो भारत देश के विभिन्न जाति जनजाति लोग हैं वो एक मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, एक अखाड़ा बोला जा सकता है। जहां हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की आदिवासियों की क्या आदिवासियत है, उनकी रहन सहन कैसे वेशभूषा, हम एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। एक दूसरे को समझने, जी हाँ। और उनके जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके खेल हैं, उन सभी को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। हाँ जी सर। और ये सबसे बड़ा बात है कि जब हम मिलते हैं अपने भाई बहनों से, आदिवासी भाई बहनों से खासकर, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे कि मैं हो जनजाति से हूँ और यहाँ हमारे झारखंड में प्राय संताली हो, मुंडा, भूमि ट्राइब से, लेकिन जब हमें पता चला कि इसके अलावा भी जैसे बाहर में हाँ गोंड जनजाति है, बिरहोर है और तरह तरह के जनजाति हैं जैसे बोडो ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में, तो इनसे हम लोगों को लगता है कि नहीं, कि हमारा जो कल्चर है, जो हम प्राचीन काल में कहा करते थे कि भारत देश सोने का चिड़िया है, ये हमारा संस्कृति में, हमारा कल्चर में दिखता है और आज भी जीवित है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा आदिवासी जो हम ट्राइबल लीडर प्रोग्राम में जाते हैं, संवाद में जाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो इससे लगता है कि नहीं, हमारा जो संस्कृति है बहुत समृद्ध है और हमारा संस्कृति और भी डेवलप होने की आवश्यकता है और संरक्षण। अभी तक का जो सफ़र रहा आपका जुड़ने के बाद से, वो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताएं और फ्यूचर प्लान क्या है, आगे आप क्या करने वाले, क्योंकि 1 दशक ये बीता है, आप तो उससे पहले से भी जुड़े हुए, जब संवाद स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से, तो आप अपना अनुभव और फ्यूचर प्लान भी बताएं कि आगे आप क्या कुछ कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को थोड़ा विस्तार से बताएं। जब संवाद से पहले जब मैं TLP में नहीं जुड़ा था तो मैं सोचता था कि जो हमारा TLP के दौरान एक सोल नेचर होता है, प्राकृतिक, चूंकि आदिवासी हम लोग हमेशा प्राकृतिक गोद में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने कभी प्राकृतिक को जानने का प्रयास नहीं किया नज़दीकी से। लेकिन जब हम पंचगनी में गए, हमारा जब TLP का प्रोग्राम चला तो हमारे सेशन रहा उसमें सोल नेचर करके, तो जब हम नज़दीक जाके बातें करने लगते हैं पेड़ों से, पत्थरों से, तब हमें लगता है कि इनकी भी जान है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। बहुत खूब। और अब जो मैं वर्तमान में, पहले मैं एज एथलीट रहा हूँ और मैं टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ मैंने बहुत सारे सेक्वर काती में तो एज ए रेफरी निभाया है। साथ ही साथ मैं एथलेटिक्स में पहले बच्चों लोगों को प्रैक्टिस कराता था। अच्छा। और प्रैक्टिस के साथ साथ आज हमारे बच्चे कम से कम 2000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने प्रैक्टिस कराया है और कुछ ऐसे भी एथलीट हैं जो नेशनल में परचम लहरा करके आज जॉब होल्डर में है, गांव सुदूरवर्ती हमारे आदिवासी बच्चे। और अभी मैं वर्तमान में एज ए एजुकेशन फैसिलिटेटर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एक हमारा संस्था है, उनके द्वारा मैं जुड़ा, जहां मुझे मिडिल स्कूल पोटका में बच्चों के साथ जिनका IQ लेवल, जिनका इन्हेंस एजुकेशन में बहुत कम है, ग्रेड अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं उनके साथ जुड़ा और मैं गतिविधियों के माध्यम से बच्चे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। और उसी का नतीजा है कि वहाँ से एक बच्चे, जहाँ मिडिल स्कूल पोटका के बच्चे जिले स्तर पर उन्होंने अपना उम्दा प्रदर्शन दिखाया और साइंस एग्जीबिशन में उन्होंने प्रथम स्थान पूरे विश्व में जीता। और रिसेंटली अभी मैंने खो खो का गेम विगत 1 वर्षों से मैं सिखा रहा हूँ। और आज नतीजा अंडर 14 जो बॉयज़ हमारे टीम है मिडिल स्कूल पोटका प्रखंड से, उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करके आज राज्य स्तरीय में 3य स्थान प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल। और इसी के साथ आने वाले दिनों में जो हमारे प्लेयर है वो 3 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन है, वो बच्चे नेशनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जो हमारे आदिवासी शिक्षा से वंचित ना हो, घर घर में दीप जलाना है, इस दीप जलाने के उद्देश्य से हम ऐसे बच्चे तक पहुंचते हैं जिनके माँ बाप नहीं है और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह आपका ये कार्य जो है, अलग का जो ज्योत आप जलाए हैं वो लगातार निरंतर जलता रहे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जोहार। जोहार सर। अभी आप सुन रहे थे टाटा स्टील फाउंडेशन के TLP प्रोग्राम से जुड़े डोबू जाकी जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहे प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।